नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले किए गए हैं। दुनिया भर से शांति की अपीलों के बावजूद भी दोनों देशों ने एक दूसरे को धमकियां दी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है और कुछ जगहों से गोलीबारी की जानकारी भी मिली है। हालांकि शनिवार के मुकाबले रविवार को स्थिति काफी हद तक शांत रही। शनिवार देर रात अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर भीषण लड़ाई छिड़ गई। गुरुवार रात पाकिस्तान की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगान तालिबान के बलों ने हमला किया था। तो अफगान बलों ने शनिवार रात को पाक के आर्मी की चौकियों पर धावा बोल दिया था, जिससे कि बॉर्डर इलाके में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि AMU टीवी पर भी रिपोर्ट दिखाई गई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान बलों और पाकिस्तानी सेना के बीच में काफी समय से जो तनाव चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ है और इसमें पक्तिका और हेलमंद प्रांतों में खास तौर से भीषण गोलीबारी हुई है। इसके बाद ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। तो वहीं आपको बता दें कि कतर और सऊदी की कथित मध्यस्थता के बाद संघर्ष रुक गया है। हालांकि तनाव बरकरार है और दोनों ओर सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर को व्यापार और नागरिक आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। तो वहीं पाकिस्तान आर्मी की ओर से कहा गया है कि तालिबान के हमले के बाद उसके सैनिकों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। पाक आर्मी का दावा है कि उसने सीमा पर रात भर चले अभियान के दौरान कई तालिबानी शिविरों और कमान चौकियों और सैन्य केंद्रों को नष्ट कर दिया है। तो पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान को कड़ी चेतावनी भी दे दी है। इसी बीच पाकिस्तान आर्मी ने अपने बयान में कहा कि तालिबान के हमले में उसके 23 सैनिक मारे गए हैं और 29 घायल हुए हैं। तो पाक ने जवाबी हमले में 200 से ज्यादा तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP और ISKP के लड़ाकों को मारने का दावा किया है। पाकिस्तान ने तालिबान से कई चौकियां छीनने की बात भी कही है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि उनके लड़ाकों ने गुरुवार रात काबुल और पख्तियां प्रांतों में हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद कार्रवाई की है और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का काफी नुकसान हुआ। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनके बलों ने शनिवार देर रात सीमा पर हमले शुरू किए और कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। मुजाहिद ने यह भी कहा कि झड़पों में 58 पाकिस्तानी सैनिकों और 9 तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और हमले में जो है उन्होंने आक्रमण के जवाब में सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। अफगानिस्तान की तरफ से यह कहना है। तालिबान ने आगे कहा कि आधी रात को उसने अपना अभियान रोक भी दिया। उन्होंने कहा कि कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता के बाद लड़ाई रोक दी गई और रिपोर्ट के मुताबिक रविवार सुबह तक लड़ाई काफी हद तक थम भी गई थी। हालांकि स्थानीय निवासियों ने अफगानिस्तान के पख्तियां और हेलमंद प्रांतों में सीमावर्ती जिलों के पास सैनिकों की आवाजाही और गोलीबारी जारी रहने की बात कही है। अब इस लड़ाई को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दावे किए गए हैं और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल भी हुआ है। बता दें आपको कि यह लड़ाई 2021 के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच सबसे गंभीर सैन्य तनातनी में से एक है। दरअसल इस्लामाबाद की ओर से तालिबान पर TTP आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाने के कारण दोनों में संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सीमा पर ये झड़पें ऐसे समय में हुई जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी नई दिल्ली में आए और इसके बाद तनातनी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं आपको बता दें कि तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान दोबारा अफगानिस्तान की हवाई सीमा का उल्लंघन करता है तो फिर दृढ़तापूर्वक जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की ओर से इस मामले में अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से कहा है कि शनिवार रात सीमा पर कई स्थानों पर झड़पें हुई हैं और पाकिस्तान में सैन्य सूत्रों ने BBC उर्दू से इन सभी झड़पों की पुष्टि भी की और उन्होंने इस पर बयान देते हुए काफी ऐसे चौंकाने वाली बातें कही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच उपजे तनाव की वजह से क्षेत्र में अशांति और अस्थिरता को लेकर भी लगातार चिंता बनी हुई है। जानकारी यहां पर यह भी है कि इस तनाव को बड़े संघर्ष में तब्दील होने से पहले प्रभावशाली देशों को पाकिस्तान पर दबाव बनाने की जरूरत है। और इसी बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए रक्षा समझौते की भी चर्चा है। इस समझौते के तहत इन दोनों देशों में किसी एक पर भी हमला होने की स्थिति में उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे तनाव और झड़पों पर गंभीर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।
सऊदी अरब ने कहा कि यह इस मामले पर नजर लगातार बनाए हुए हैं और उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस पूरे मामले में नजर बनाते हुए उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने की बात भी कही है। दोनों पक्षों से लगातार बातचीत की जा रही है। सऊदी अरब ने आगे कहा कि इस पूरे मामले पर नजर इसलिए भी बनाई हुई है क्योंकि ये तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने चरमपंथ के मुद्दे पर तालिबान पर दबाव बनाने के लिए काबुल पर एयर स्ट्राइक किया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे चरमपंथ को रोकने में पाकिस्तान को कोई सफलता मिलेगी? दोनों देशों के बीच एक मुद्दा डुरंड लाइन को लेकर भी है, जिससे कि यह तनाव और भी बढ़ जाता है। अफगानिस्तान अंग्रेजों के शासन के दौरान खींची गई अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच इस सीमा रेखा को स्वीकार नहीं करता है। तो वहीं डुरंड लाइन के अस्तित्व में आने के बाद काबुल पर हुकूमत करने वाले हर सरकार ने इस लाइन को मंजूर करने से साफ इनकार किया है, जिसके बाद से लगातार यहां पर तनाव बना हुआ है। और हालांकि तनाव जो है इसके रुक जाने की बात तो कही गई है, लेकिन सीमा पर जो लोग हैं उनका अभी भी यही कहना है कि गोलीबारी दोनों तरफ से लगातार जारी है, जिसमें कई सैनिकों की मौत हुई है और पाकिस्तान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है।